नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर कुछ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग जैसा कि जानते हैं सभी एग्जाम्स में एसएससी हुआ, रेलवे या फिर किसी अन्य एग्जाम्स में मैथमेटिक्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे रेलवे के एग्जाम्स में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, उसी के क्रम में हम आज से मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम नंबर सिस्टम के एक पार्ट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में आज से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि संख्या 5764321 में 3 का स्थानिक मान और जाति मान क्या होगा। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम देखेंगे स्थानिक मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है। अंक नेचुरल नंबर के बारे में हम सभी जानते होंगे। नेचुरल नंबर यह 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ये अनंत तक जाती हैं। अंकों का जो मान होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर जो भी अंक दिया हो वह उसका जाति मान कहलाता है। यह इसका फेस वैल्यू कहलाता है। फेस वैल्यू या फिर जाति मान कहलाता है। फेस वैल्यू मतलब जो भी हमें चेहरा दिखता है वही उसका फेस कहलाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके चेहरे से हम उसको पहचानते हैं। उसी प्रकार अंकों को हम देखते हैं, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, यही इसका फेस वैल्यू कहलाएगा। अब हम इसके समस्थानिक मान के बारे में जानते हैं क्या होता है। समस्थानिक नहीं, सॉरी, स्थानिक मान। स्थानिक मान कोई नंबर दिया है, जैसे यही संख्या हम लेते हैं 5764321। इस संख्या में हम देखेंगे तो हमें 3 का स्थानिक मान बताना है। तो 3 यह किस पोजीशन पर लिखा हुआ है, यही इसका स्थानिक मान कहलाता है। हम देखेंगे इधर इकाई का स्थान हुआ, दहाई, सैकड़ा, और इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे तो यह क्रमशः बढ़ता जाता है। तो इधर हम देखते हैं सैकड़े का स्थान में, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 300। यही इसका स्थानिक मान कहलाएगा। स्थानिक मान के बारे में एक चीज हम देखते हैं, जैसे हम दाएं से बाएं तरफ बढ़ते हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई होता जाता है। सब में 10 का मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे हम देख लें यहाँ पे, अगर कोई संख्या ले लें 1, 2, 3, 4, तो ये 4 दाएं साइड में लिखा हुआ है, इसका 4 × 1 हो जाएगा 3। एक कदम इधर बढ़ा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर इससे एक कदम और आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 2, यहाँ 10 था, एक गुणा और हो जाएगा 10 का, ये 100 हो गया। फिर 1 है, 1 × 10 × 10 × 10, अर्थात 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम दाएं से बाएं तरफ बढ़ते जाते हैं 10 का गुणा होता जाता है, यह संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो इस संख्या में अगर हम देखें, अगर इस सवाल को हम देखें 57 इस सवाल को अगर हम देखें 5764321, इसमें हमें 3 का स्थानिक मान बताना है। तो 3, और देखेंगे इसके दाहिने साइड में कितनी संख्याएं हैं। 2 संख्या हैं, तो 2 0 से मल्टीप्लाई, तो इसका स्थानिक मान हो जाएगा 300। इसको और अच्छे समझने के लिए चलिए हम आगे देखते हैं, आगे के सवालों में इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे संख्या 3216345 में 6 का स्थानीय मान और जाति मान के बीच में अंतर बताना है। अब हमें
इसमें हमें 6 का स्थानीय मान और जाति मान बताना है। तो फेस वैल्यू के बारे में हमने जाना था कि जो संख्या दिखती है वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है। तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। तो हम फेस वैल्यू के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, कितना है, 6 का 6 हो गया। अब इसका हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्लेस वैल्यू के लिए हमने देखा था पिछले सवाल में, इसके हम दाहिने साइड में देखेंगे कितनी संख्याएं हैं और उतने जीरो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, इसमें हम 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 60,000। अब इसका अंतर पूछा गया है, अंतर के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। तो घटाएंगे हम यहाँ पे इसको, 60,000 माइनस 6 कर दें अगर हम, ये 10 में से 6 गया 4 हो गया। आगे 3 संख्या है, ये हमारा अंतर आ जाएगा निकल के। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है संख्या 5372356 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का योग क्या होगा। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा इसका अंतर क्या होगा, अब हम योग के बारे में जानेंगे। जाति मान तो हमने देखा था, तो जो भी उसकी जो संख्या होती है वही उसका जाति मान होता है। यहाँ 7 का जाति मान पूछा है, तो 7 का जाति मान 7 ही होगा। अब इसका हम पहले स्थानीय मान निकालेंगे, 35723556 यह संख्या दी गई है। इसमें हम देखेंगे इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये 10,000 पे है तो इसको 7 लिखेंगे। अब इसके बाद देखें हम कितनी संख्याएं हैं, उतने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो के साथ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा ये, 70,000। अब योगफल पूछा है, तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का साइन लगाएंगे और जाति मान को इसके नीचे लिख देंगे, इकाई के स्थान पे ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 30, फिर लास्ट में बच जाएगा 7। तो हमारा आंसर आ गया 70,007। आशा करते हैं आपको यहाँ तक जितने भी हमने सवाल पढ़े हैं सारे सवाल समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल पिछली सवाल की तरह ही है, ये आप सवाल खुद से कर लीजिएगा। आइए ये नया सवाल है, इसमें हम गुणनफल देखेंगे। अभी तक हमने जाति मान और स्थानीय मान को देखा, जाति मान और स्थानीय मान के योगफल और अंतर को देखा। अभी तक हमने जाति मान के और स्थानीय मान के योगफल और अंतर को देखा। आइए हम इसके गुणनफल को समझते हैं यह कैसे होगा। गुणनफल भी जैसे हमने अंतर और योगफल निकाला उसके लिए हमने स्थानीय मान निकाला था, उसी प्रकार इसका स्थानीय मान पहले निकालेंगे। 4003 का स्थानीय मान निकालें अगर हम, तो देखेंगे यह इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पे है। इसमें 4 और दाहिने साइड में इसका हम देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 4000। और जाति मान सबको पता हो चल गया होगा अब तक कि जो संख्या रहती है वही उसका जाति मान कहलाता है। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और गुणनफल कह रहा है तो हम गुणा कर देंगे। 4 जीरो जा 0, फिर 0 और एक और 0, 4 4 जा 16 होता है। इसका गुणनफल आ जाएगा हमारा 16,000। आशा करते हैं आप इसको समझ चुके हैं होंगे कैसे गुणनफल निकलेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
ये अंतर वाला सवाल है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, अभी तक हम देख रहे थे एक ही संख्या का जातीय मान निकालना रह रहा था और उसी का स्थानीय मान निकालना रह रहा था। यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं जिसका स्थानीय मान निकालना है और उसमें अंतर हमें बताना है। चलिए देखते हैं। यह संख्या है 932640। इसमें हमें पूछा है 6 और 4 का स्थानीय मानों में अंतर। तो पहले देखेंगे 6 कहाँ पे और 4 कहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं यह संख्या क्या ही हो गई, दहाई के स्थान पे 4 हमको मिल गया और फिर 6 हमको सैकड़े के स्थान पे मिल गया। अब देखेंगे 6 के दाएं तरफ में हमारी कितनी संख्याएं हैं। तो 2 संख्याएं हैं तो 100, और 4 के दाएं तरफ कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का 10 मल्टीप्लाई करें तो 40, और 6 का 100 मल्टीप्लाई करें तो 600 हो गया। अंतर में हम देखते हैं जो बड़ी संख्या होती है उसी से हम छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 600 में से हम 40 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, ये कैरी लेगा इधर, हो जाएगा 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ बच जाएगा 560। इस सवाल को हम लोग देख चुके। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल, इसमें हमारा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस देखिए संख्या 4272312 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच का हमें अंतर बताना है। अंतर वाला सवाल तो हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन इसमें एक और सवाल दिया हुआ है, यदि इन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो अंतर क्या होगा। हम इस सवाल को देखेंगे। दिया है अंक 4272312, ये कोई संख्या दी गई है जिसमें हमें 7 और 3 के स्थानीय मानों के बीच में अंतर बताना है। तो हम देख रहे हैं 7 और 3। 3 के बाद हम देखेंगे कितनी संख्याएं इसके दाहिने साइड में दी गई हैं। तो हम देख रहे हैं 1 और ये 2, तो 2 0 के साथ हम इसका गुणा कर देंगे। फिर हम देखेंगे 7 के बाद कितनी संख्याएं दी गई हैं। 7 हम देखेंगे 1 2 3 और 4, तो 4 0। इसका अगर हम गुणा करें तो ये 300 आ जाएगा और ये 7 और 4 0 आ जाएंगे। अंतर कह रहा है, अंतर में हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ 70,000 में से हम 300 को घटा देंगे। अब हम देख रहे हैं 0 से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये यहाँ पे 0 में से 3 घटाना आती है तो घटेगा नहीं, तो ये इससे उधार ले लेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन फिर इसके पास 0 रहेगा, फिर ये इससे उधार ले लेगा। यहाँ पे 10 था, इसको दे दिया एक अपना, तो इसके पास 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे बच जाएगा इसके पास 9 और ये 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो हमारा सवाल हुआ ऊपर वाला संख्या में जो 7 और 3 के स्थानिक मानों के बीच का अंतर था। अब हमें इसका आपस में बदलना है, पहले इन संख्याओं को 7 और 3 को आपस में बदलना है, उसके बाद हमें इसका अंतर बताना है। तो ये संख्या थी 4272312। अब इसमें हम 7 और 3 का स्थान बदलेंगे। पहले 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, और 3 की जगह क्या आ जाएगा 7 1 2। अब इसका हम मान निकालेंगे 7 का, 7 और इसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर 3 का हम निकालेंगे, 3 इंटू इसके बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 0। ठीक, ये संख्या हो जाएगी 3 फिर 4 0, ये 700 हो जाएगा। तो 700 को हम यहाँ लिख देंगे, अंतर बताना है तो नीचे लिख देंगे और माइनस कर देंगे। ये 0 0 हो गया, और ये उससे उधार लेके आ गया 10 हो गया, 10 में 7 गया तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। या इसका हमारा आंसर हो गया। आशा करता है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
संख्या 3 टू 4 टू 9 में 4 और 9 के बीच स्थानीय मानों के बीच का अंतर ज्ञात करना है जब इन अंकों को आपस में बदल दिया जाए। यह सवाल पिछले सवाल की तरह ही है, इसको आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। संख्या 7 2 3 4 6 में 7 का स्थानीय मान बताना है। ये सवाल तो आप निकाल ही लेंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये भी पहले सवाल की तरह ही योग वाला सवाल है, इसको भी आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।